वेलकम टू द फर्स्ट सत्संग। और ब्रह्म ज्ञान अद्वैत मत का ज्ञान है ये। ब्रह्म ज्ञान में पूरा आपा खत्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान इतना स्ट्रांग है कि बम के गोले की तरह मैदान जैसे साफ हो जाते हैं, वैसे ही पूरा आपा साफ हो जाता है। मैं ही हूँ सर्वत्र। जब मैं ही हूँ तो ये द्वैत के सारे ख्याल जब चले जाते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, या दूसरे वाले बहुत बड़े खूंखार हैं, इनको मैं डरते हैं इससे, ये सब सारा द्वैत खत्म हो जाता है। मैं डरते हैं, मैं कौन, जहाँ ये आ गया कि मैं कौन, वहाँ सारा बेड़ा समाप्त हो गया। और मैं ही मैं सर्वत्र हूँ, दूजी दूजा कोई नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान अभी जैसे कोरोना के टाइम पे हम देख रहे हैं कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अंदर तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, हम भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट ब्रह्म ज्ञान की वजह से हम अपनी शांति में बैठे हैं। शुक्राना मुस्कुराना हमें आ गया है, ये ब्रह्म ज्ञान की वजह से। तो यही सच्चे गुरु की निशानी और ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई है कि जिसके प्रेजेंस में शांति आनंद आ जाए। बचपन से भजन है और गीता भगवान भी कहते थे कि मस्तक रेख मिटाए सत्य गुरु। तो ये हमारी प्रेस की तरह जैसे सिलवटें जो हैं माथे की, ये निकाल देता है। तो बचपन से ही निश्चय आया था, लोगों को सबको बोलते थे कि ऐसा लाइफ में कभी नहीं आएगा कि हमारे मस्तक पे कभी रेख आए। तो आप देख रहे हैं आजकल कैसा शुक्राना मुस्कुराना हमेशा चल रहा है। तो ये शुक्राना मुस्कुराना, ये शांति में बैठना, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब इसीलिए हो रही है कि अपने साथ बैठ सकते हैं आराम से, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये शुक्राना मुस्कुराना, अपने अंदर की शांति, ये केवल ब्रह्म ज्ञान से आती है कि केवल अपने लिए कर रहे हैं और कोई है ही नहीं मेरे अलावा। तो किसके लिए क्या करना है? अपना काम उतारना है, अपने आप को जानना है कि मैं ही सर्वत्र हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ। सुनी सेज न कोई, सब घट मेरा परमात्मा। तो ऐसे ही शुक्राना मुस्कुराता करते हुए कोई भी तकलीफ नहीं लगती और ब्रह्म ज्ञान में बिल्कुल फर्म हो जाते हैं। दृष्टा साखी चेतनात्मा। जैसे लाइफ में कुछ भी आया कुछ भी गया, ऐसा लगता है ये पासिंग शो है, पिक्चर है, मूवी है। बोलते हैं गावा गावा हूँ फिरा, तिसका बड़ा उकार, पर जिसकी तलब आसानू, उसका बड़ा लुकार। तो हमको चाहिए जैसे पूरा सतगुरु जो अपने आप से मिला के पूर्ण शांति आनंद दे दे। और कैसे हमें सहज चलते फिरते घर बैठे बैठे पूरा गुरु मिल गया, तो उसके हम करोड़ करोड़ शुक्राने करते हैं और चलते जाते हैं। और ये अद्वैत मत ऐसा है कि दादा भगवान जो है अपने, जो इतने शुक्राने निकलते थे पर किसी को गाने में भी नहीं देते थे, गुस्सा करते थे महिमा गाने से। कहते थे पहले अपने आप को जानो। गुरु पीछे पढ़ के नहीं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बोल बोल के ये भ्रम मिटा देता है। नहीं तो हम इसी शरीर में अगर अटके रहें तो अपने सत स्वरूप को कभी जान ना पाए। और ये ऐसे रोज़ नए टैलेंट, ऐसी वाणी, गुरु का ज्ञान, ये अपने अंदर की सारी कलाएं, ये सब कैसे निकलेंगी? तो ये इसी तरीके से कि आप जहाँ चाहें जैसे चाहें भगवान रखे। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहीं मैं चलूँगा। तो ये केवल सच्चा गुरु सिखाता है, जहाँ रहो वहाँ समभाव में रहो। तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि वो परचून की दुकान वाला बिल्कुल समभाव में बिल्कुल रहता था। उसका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं रहता, पूरा जैसे तराजू की बैलेंस होता है उसी पे उसकी नज़र रहती थी और उससे अपना वो माइंड बैलेंस में रखता था, कहीं इधर उधर नहीं जाता था। तो 12 साल के बाद तपस्या करके जो साधु उठा और उसके देखा कि मेरे बाल ऐसे हो गए हैं, चिड़िया ने घोंसला बना दिया है, पता भी नहीं चला, तो क्रोध किया तो चिड़िया भस्म हो गई। तो जब इस इसके पास आता है, परचून वाले के पास, और वो बोलता है कि मुझे लाइन में पहले आगे आना है, तो वो बोलता है कि
महाराज, ये आपकी वो पहाड़ की तपस्या की चिड़िया नहीं है जो ये आपके क्रोध से भंग हो जाएंगी। तो बड़ा हैरान हो जाता है। तो मर्म यह है कि बैलेंस माइंड अद्वैत मत में, अद्वैत मत इतना महान है कि आपको सब जगह की नॉलेज देता देता है और कंप्लीट बना देता है, और आपको और किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप हो वहीं पे आप अपने परम तत्व परमात्मा को पा सकते हो, क्योंकि भगवान वही है जो सब व्यापक है। अगर सब जगह नहीं है तो वो भगवान है ही नहीं। सो जैसे गुरु का जो है, वाह रे वाह, गुरु की महिमा की कमाल कर देता है बिल्कुल। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, पूरा चेंज कर देता है, आकाश की सैर कराता है। तो बोलते हैं गुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। सो पहले तो अट्रैक्शन होता है गुरु से, क्या ज्ञान बता रहा है, बिल्कुल अलहदा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, बिल्कुल लोग झूम रहे हैं, आनंद में हैं, कुछ नहीं लगता इन्होंने, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, शुक्राना करते रहते हैं, वाहिगुरु करते रहते हैं। कोई भी सिचुएशन है इनको धुन लगी रहती है वाहिगुरु की। फिर इंस्पायर करता है कि हाँ तुम कर सकते हो, अपने आदर्श से वी सी कि अब गुरु भी एक इंसानी चोले में आके कर सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, ब्रह्म निश्चय कर सकता है, हमेशा उस निश्चय में रह सकता है हर क्षण। तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है, रोज़ के सत्संग से, रेगुलर वाणी से, संग से बहुत बल मिलता है। बट ये सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल है, और ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ आके सब अटक जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्म भाव में दिलाता है, जिससे हम अपने शरीर के देह अध्यास को छोड़ते हैं, तो उसी से ही हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। नहीं तो अपने शरीर में रहेंगे, अपने आप को शरीर मानेंगे, तो वही हम मन के कहने पे, दुनिया के कहने पे द्वैत में चलते रहेंगे और कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। तो इसी पे आज के सत्संग को विराम देते कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुरु से संग करते रहिए, अट्रैक्ट होते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए केवल एक ही है, ब्रह्म ज्ञान। यही है जो आपको समस्त विषय विकार शरीर के देह अध्यास के साथ छुड़ा के आपको ऊपर पहुंचा सकता है।